नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। आज एक खास कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जिसमें इंडिया टुडे के जो तक सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उनके मैनेजिंग एडिटर मिलिंद जी हमारे साथ हैं, सीईओ विवेक जी हमारे साथ हैं और नेहा जी जो ब्रांड मार्केटिंग देख रही हैं वो हमारे साथ हैं। आज ये जो हमारा कन्वर्सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एक सोशल मीडिया 2016-17 के बाद हमने देखा उसकी उपयोगिता और उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो उसी सिलसिले में मिलिंद जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को हम देख रहे हैं, तो आपने जो तक का जो एक आइडिया आपके पास है कि आप सिर्फ वीडियो फॉर्मेट में न्यूज़ पेश कर रहे हैं, तो इसका आइडिया आपके पास कहाँ से आया? क्या सोच इसके पीछे रही कि आपने इसको लॉन्च किया? देखिए, ये जो मेरे और विवेक से पहले ही हमारे ग्रुप में ये लॉन्च हो चुका था। मतलब 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी कि जो टेलीविजन के लिए वीडियो बन रहे थे उसके अलावा भी हमने मोबाइल के लिए या सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना शुरू हुए। और ये सिलसिला चलते चलते अब हमारे पास इस समय 18 चैनल हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में, यानी क्षेत्रीय चैनल है, अलग अलग जॉनर्स के चैनल्स हैं। और इसके जरिए लगभग पूरा ही जो पूरा फलक है, मतलब पूरा जितना कैनवस है, वो लगभग हर विषय का चैनल अब तक के बैनर के तले आ चुका है। तो सोच जी। यही थी कि जो टेलीविजन का ऑडियंस है वो अलग है, और डिजिटल के लिए भी एक अलग से, उनको एक अलग से सर्विस दी जाए या उनके लिए अलग से वीडियो बनाया जाए। उसी सोच के तहत ये काम शुरू हुआ था। जी। यहाँ पर कोई टीवी का वीडियो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये इसके लिए अलग अलग टीम है। ये टीवी टीम के अलावा हमारी टीम है। हम जी। अपने नेटवर्क का इनपुट का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन जो भी आप खबरें देखते हैं वो हमारी टीम ने जो बनाई हुई है, जो तक की जो टीम है, अलग अलग, जैसे मैंने चैनल आपको बताया कि जी। हमारे पास जो 18 चैनल है, तो हर चैनल की अपनी अपनी टीम है। और वो टीम अपने चैनल को मैनेज करती है, उसके आउटपुट को वो मैनेज करती है। तो ये वीडियो वो होते हैं जो एक्सक्लूसिवली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखने मिलेंगे। ये वीडियो आपको कतई जो है टीवी पे देखने नहीं मिलेंगे। इनका ट्रीटमेंट अलग है। इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि ये हम अपने जो डिजिटल के दर्शक है, जो युवा दर्शक है, उनको ध्यान में रखकर ये काम किया जा रहा जी। अगला सवाल मैं विवेक जी से पूछना चाहूंगा। विवेक जी, अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो रीजनल जो चैनल्स हैं उनमें उनकी जो डिमांड है वो काफ़ी बड़ी है। दरअसल जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, मराठी हो, हमने देखा है कि कई बड़े जो नेटवर्क्स हैं उन्होंने रीजनल में भी अपने चैनल्स खोले हैं। भाषाओं का एक प्रभाव जो है मीडिया में बढ़ता जा रहा है। तो वर्तमान में 4 से अधिक भाषाओं में शायद आप कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो भविष्य में आपकी रीजनल को लेकर के, क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर क्या योजना है? नहीं, हमारी योजना यह है कि देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं के का महत्व दो कारणों से है। पहला तो उस क्षेत्र में लोग बाग वही भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर आप देखिए, मेट्रो सिटी को छोड़ के अगर आप नीचे चले जाएंगे तो आपस में लोगों की आसपास की बोलचाल की भाषा उनकी लोकल भाषा ही है, पहली बात। जी। दूसरी बात, अगर आप नॉर्थ से थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो वहां पर अंग्रेजी का प्रयोग बहुत ही कम होता है, सिर्फ ऑफिशियल उसमें ही होता है। घर में भी आपस में अगर फैमिली मेंबर हैं और एक तरीके के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से भी आते हैं तो भी वो अपनी लोकल भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि सन टीवी है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि इतना ज्यादा डोमिनेंट है और जो सारे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा को कट करके चलता है। तो हमें लगा कि अगर हमें वहाँ की लोकल भाषा में बात करनी है, वहाँ की लोकल भाषा का मतलब हो गया जो वहाँ के जो लोकल लोग इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन सिस्टम में? पहले तो आपके जो जो भी पॉलिटिशियन है वो इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि सरकार इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वहाँ के जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वहाँ के जो फिल्म स्टार है वो इंपॉर्टेंट है। अब तीनों जो लोग हैं उनकी मुख्य भाषा जो है, मैं अगर अधिकारियों को छोड़ भी दूं जो अलग अलग जगह से आते हैं आईएएस लेवल के, पर लोकल वाले जो रीजनल अधिकारी होते हैं वो तो वहीं के लोकल ही रहते हैं। तो उनकी भाषा तो वहाँ की लोक भाषा ही है। अगर वो वहाँ की लोक भाषा में हम समाचार नहीं प्रस्तुत करेंगे तो हम एक तरीके से उन्हें ऐसी चीज बता रहे हैं जो उनकी रोज की बोलचाल की भाषा में नहीं है। तो पहले तो हमने शुरू किया, सबसे पहले हमारा था मुंबई तक, जो हिंदी में था, और हमने उसके बाद उसको पहले मराठी में किया। और मराठी में करने के लिए पूरे आपको मिलिंद जी बताएंगे कि क्या क्या हमने स्टेप किए। जब वो हमारा टेम्पलेट अप्रूव हो गया, जो कि मिलिंद जी आगे समझाएंगे, उसके उसके बाद फिर हमने अब गुजराती में मूव किया, फिर पंजाबी में मूव किया। अब हमारे पास 4 दक्षिण भारत की भाषाएं ऐसी हैं जो ना केवल महत्वपूर्ण है, वहाँ के लोग उसे बोलते हैं, और प्लस वहाँ की इकोनॉमी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अगले
1 या 2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि हम उनमें से 4 में से एक भाषा का पहले करेंगे और ऐसे करते करते सारी भाषाओं में जाएंगे। उसके अलावा जो छोटे राज्य हैं, जैसे जो बड़े राज्यों से बने हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, जो पहले एक बड़े राज्य के भाग थे पर अभी तक उनके लिए हमने एक फोकस वो नहीं बनाई थी, वहां पे भी हम जाएंगे। जहां भाषाओं से आगे बढ़कर जो भाषा के बेसिस पे बने हुए स्टेट नहीं भी थे, हाँ, वो भी अब स्टेट अलग हो गए। उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। उत्तराखंड की अलग प्रॉब्लम है, उत्तर प्रदेश की अलग प्रॉब्लम, झारखंड की अलग प्रॉब्लम है, बिहार की अलग प्रॉब्लम। तो हम जो है ना, आप ये समझ लीजिए कि जो प्रांतीय और क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी भाषाओं को ठीक से समझने और समझाने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना जरूरी है। भाषा हो सकता है वही हो जो उसकी पुराने जिस स्टेट को बिलोंग करता था, पर फिर भी उसकी प्रांतीय जो उसके विषय हैं वो बदलते रहते हैं। इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप धीरे धीरे करके देखेंगे, अगर हमारा मैप अभी भी, तो प्रमुखता हमारा उत्तर भारत में और वेस्टर्न इंडिया में हमारा जो पूरा का पूरा कवरेज है वो बिल्कुल पूरा का पूरा है। हम अभी साउथ की तरफ जा रहे हैं और छोटे छोटे राज्य जो बड़े राज्यों में से बने थे उनको भी हम धीरे धीरे कवर करते हुए आपको नजर आएंगे। तो हमारा विजन ये है कि पूरे भारत के अंदर हम वह उस तरीके से न्यूज पहुंचा सके, उस भाषा में पहुंचा सके जो भाषा वहां के लोगों की भाषा है और बोलचाल की भाषा है। जी सर, अगर हम मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें विवेक जी, तो पिछले 2 दशक में हमने ये महसूस किया है कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनकी खबरें प्रमुखता से मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जाती। शायद उन्हें भी ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उन्हें कवर नहीं करता। तो आने वाले समय में क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि टीवी टुडे नेटवर्क, आपकी तक की जो टीम है, वो पूर्वोत्तर के जो मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके दर्शकों को पूर्वोत्तर की भी खबरें दिखाना शुरू करेंगे? पूर्वोत्तर की खबरें देना जरूरी है और काफी कुछ राज्य तो काफी बड़े हैं, जैसे असम आदि राज्य तो काफी बड़े हैं और उसके अंदर, और दूसरा आपको मतलब मैं तो पूर्वोत्तर में रह चुका हूँ। मैंने शुरुआत के दिन अपनी जिंदगी के गुवाहाटी में भी जाए थे, तो मैं और प्लस गुवाहाटी में काफी विजिट कर चुका हूँ क्योंकि मैं वो एरिया देखता था अपने एक पुराने जॉब में। तो उधर क्या है कि असमी जो है ना एक लिंक लैंग्वेज भी है। तो अगर आप नागालैंड भी जाएंगे तो असमीज एक लिंक लैंग्वेज है। अगर आप जो है मतलब शायद ये बात कुछ लोगों को ठीक से ना भी लगे, पर एक ये लिंक लैंग्वेज है क्योंकि क्या है नागालैंड के अंदर कई सारी भाषा है। तो एक नागामीज करके जो नागा और असमीज मिला के, तो असम अगर हम असमीज भाषा के प्रयोग करके भी एक चैनल निकालते हैं जो हमने अंदर आपस में डिस्कशन किया है, वह भी अपने आप में काफी कुछ कवर कर सकता है पूर्वोत्तर के बारे में। क्योंकि ये जो अन्य राज्य हैं, मिजोरम हो गया, ये सब हो गया, इन सब में भाषाएं भी बहुत बदलती हैं। अरुणाचल के अंदर ही कई सौ भाषाएं, तो जो आसाम है वो अपने आप में लिंक भाषा है। और अगर आप देखेंगे वहां पर जो अखबार चलते हैं, चाहे वो असम ट्रिब्यून हो चाहे सेंटिनल हो, वो वैसे अलग अलग जगह से जरूर छपते हैं और है अंग्रेजी के अखबार, वैसे वहां के असमी अखबार भी आते हैं, पर वो प्रमुखता आसाम की खबर दिखाते हैं और औरों को भी कवरेज देते हैं। वैसे उनके प्रिंट एडिशन सब जगह से निकलते हैं। तो अगर हम उत्तर पूर्वोत्तर में जब भी जाएंगे, शुरुआत में हम असमीज भाषा में जाएंगे और जिससे हम पूरे पूर्वोत्तर एरिया को ठीक से कवर कर पाए। सिक्किम में बात अलग है, सिक्किम में नेपाली भाषा ज्यादा चलती है। जी नेहा जी, मैं आपसे अगला सवाल मेरा आपसे है, कई न्यूज नेटवर्क्स को अगर हम देखें तो वो भी क्षेत्रीय भाषाओं में अपना विस्तार कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने ऐप्स लॉन्च कर रहे हैं, आप ब्रांड मार्केटिंग देख रही हैं तक की। तो हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताइए कि आपका ये जो वीडियो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है तक, ये कैसे अलग है और इसे बेहतर बनाने के लिए आप किस दिशा में प्रयास करें? देखिए, अलग तो इस तरह है क्योंकि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो आपका पर्सनलाइज न्यूज़ देता है, वो आपका ट्रैक करता है बिहेवियर, आप क्या न्यूज़ देख रहे हैं, आप किस अगर हमारी ऐप को अगर डाउनलोड किया है, उसमें देखा होगा बहुत सारे चैनल्स हैं। आपको एस्ट्रो भी मिलेगा, आपको स्पोर्ट्स मिलेगा, आपको क्राइम मिलेगा, आप क्या कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन हैबिट हम ट्रैक करते हैं। एक तो उससे आपका पर्सनलाइजेशन होता है, दूसरा एडिटोरियल सजेस्ट करता है कि टॉप न्यूज़ क्या है, उनके हिसाब से 5 टॉप न्यूज़ दिन की, वो आपके प्रेफरेंस में आता है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म है जो कि हमारे ऐप में जुड़े हुए हैं, जिसमें विवेक कैन ऐड टू इट। बहुत सारा हमारी तकनीकी हमने जो उसमें पीछे तकनीक जो हमने लगाई है बहुत रिफाइंड है, एडवांस्ड है। सो आपके लिए जो फीड आ रही है वो मेरी फीड से अलग होगी, वो मिलन की फीड से अलग होगी, विवेक की फीड से अलग होगी। आपका अपना पर्सनलाइजेशन चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अलग करता है हमारी ऐप को, हमारे वीडियो कंटेंट को फ्रॉम रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर अवेलेबल देयर।
विवेक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए क्या चीज है ना, एक तरीके का वेब में एक तरीके का विस्तार जब हुआ, तो पहले क्या था कि वेबसाइट बनी, हाँ, वेबसाइट के बाद प्लेटफॉर्म बनी, प्लेटफॉर्म ने आपको बताया कि आपको क्या, मतलब आपको ट्रैक किया और आपके हिसाब से दिखाया कि क्या है। कुछ लोग ने आपको ज्यादा ही ट्रैक कर दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, तो इसकी वजह से थोड़ा स्टेप बैक हुआ। अब दोबारा से शायद यूजर कंट्रोल दोबारा से चला जाए। तो जैसे हमारा जो ऐप है उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है वो डिवाइस लेवल पर है। हम आपकी कोई लॉगिन आईडी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप देख रहे हैं तो डिवाइस आईडी पर ही है। अगर आप मेरा ऐप दोबारा किसी और डिवाइस पे खोलेंगे तो आपको कुछ और दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको वहां नहीं जानता हूँ। तो वहां जो भी मेरी आपकी जानकारी है सिर्फ आपके डिवाइस तक ही है। तो मैं ये नहीं कि आनंद पराशर को यहाँ पे भी जानता हूँ, फिर आनंद पराशर कहीं और चला जाता है वहां पे भी जानता हूँ, तो एक तरीके से घेरा सा बन जाता है, नंबर एक। नंबर दो, पर्सनलाइजेशन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट में नहीं, एडवर्टाइजिंग में भी है। क्योंकि क्या होता है कि आप कई बार ऐड देख रहे हैं, और ऐड देखने के बाद क्योंकि आप नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, आपने कोई ऐड का क्लिक किया, वही ऐड आपको चारों तरफ से दिखाई पड़ता है, क्योंकि रीमार्केटिंग का वो है। हमारा जो ऐड है वो उस हिसाब से जो आपके लिए उचित हो। अगर आपके लिए उचित होगा तो एडवर्टाइजर के लिए भी उचित होगा। तो हमने अपना ही क्या कहते हैं एड सर्विंग प्लेटफॉर्म बनाया। तो सारी चीजों में एक ही चीज का ध्यान दिया गया है कि आपके लिए पर्सनलाइजेशन हो। दूसरा पार्ट जो है, जो भाग है, वो मिलिंद जी बताएंगे, जिससे हमने अपने आप को डिफरेंशिएट किया, जो है लाइव और शॉर्ट्स, जो कि अभी तक किसी भी उसने उस स्केल पे नहीं इस्तेमाल किया गया न्यूज में, हाँ, जिस स्केल पे हमने इस्तेमाल किया। और हमें लगता है कि कुछ दिनों बाद ये डिस्टेंस जो है काफी बड़ा हो सकता है, यदि हम उसको क्वालिटी और क्वांटिटी को सीख से मैनेज करके चले। जैसे कि विवेक ने कहा, शॉर्ट्स जो है हमारा, उसमें आपको 30 सेकेंड्स में जो भी खबर है उसका सार मिल जाएगा। आपको पूरी खबर नहीं है आपके पास, टाइम आप ऑन द गो है, आपको 30 सेकेंड्स में सब कुछ पता लग जाएगा, मोटा मोटा क्या उस खबर में हुआ है, क्या हो रहा है। मिलिंद, आप कुछ कहना चाहेंगे शॉर्ट्स को लेकर? जी देखिए, हम जिसको फटाक कहते हैं, जिसको शॉर्ट्स कहते हैं या रील्स कहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो हमने उसका नाम रखा है फटाक, कि फटाफट आपको खबर मिल जाएगी। तो ये जो है हमारा जो ऐप बनाया था, इसमें एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव से मेरा मतलब ये है कि हमारे बाकी वीडियोस हो सकता है कि आपको वो यूट्यूब पे मिल जाए, फेसबुक पे मिल जाए, लेकिन जो फटाक है वो हमारे ऐप पर ही मिलेगा। अभी आपको फटाक जरूर दिखेंगे कि हम प्रमोशन करने के लिए कहीं सोशल मीडिया पे उसकी शेयरिंग हो रही होगी, लेकिन कुल मिला के हमारे ऐप पर जो अगर कोई वजह है आपके आने की, तो फटाक है। फटाक जो है ये, जैसा विवेक ने कहा कि ये शॉर्ट वीडियो का एक प्लेटफॉर्म मतलब बना रहे हैं हम लोग न्यूज में। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म जो मनोरंजन के लिए तो लोगों ने बहुत बना दिए कि लोग वहां पर नाच कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि जो लोग जल्दबाजी में, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो ऑडियंस है वो युवा है, उनके पास समय नहीं है, तो उनके लिए ये डिजाइन किया गया है। और ये बहुत, अगर आप फटाक देखेंगे हमारे वीडियोस, तो वो बहुत अच्छे से बनाए गए, बहुत अच्छे से शूट किए गए हैं, एडिटिंग उनकी अच्छे से की गई, तो क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। मतलब जैसे आप देखते हैं जिस तरह के कि लोगों ने सिर्फ फोन पर शूट कर लिया, कोई आड़ा टेढ़ा, इस तरह से नहीं है। बहुत अच्छे से सोच समझ के, और आपको 30 सेकंड में कोई बात समझ में आ जाए, ये हमारी तरफ से कोशिश है। जी मिलिंद जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जब हम डिजिटल फॉर्मेट की बात करते हैं, डिजिटल कंटेंट की बात करते हैं, तो बात होती है रिसर्च की, बात होती है एक्सपर्टीज की। क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में फेक न्यूज़ का एक बहुत चलन हो जाता है, फैक्ट चेक की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हमने देखा है कि कई बड़े बड़े पत्रकार तक गलतियां कर देते हैं। तो आपने कहा कि आपकी हर एक जो तक्कल प्लेटफॉर्म है उसकी अलग अलग टीम है, अलग अलग लोग उसे मैनेज करते हैं, वो पूरा रिसर्च करते हैं और फिर वो कंटेंट को रिलीज करते हैं। तो फैक्ट चेक, तो मैं हमारे दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूँगा कि फैक्ट चेक की आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, रिसर्च लेवल पे आप क्या काम करते हैं? नहीं देखिए, जो हम इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा है, और जो भी जिसको हम कहते हैं कि जो रेडी फॉर एयर है, या जो क्लियर होता है, जो वेरीफाइड होता है, वही चीजें हमारे यहाँ जाती है। कोई भी अनवेरीफाइड चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टीवी पर नहीं चल रहा है और हमारे यहाँ चल जाएगा। तो हर चीज को बहुत नाप जोक के, मतलब एक असाइनमेंट की भी टीम है जो देखती है कि भाई कौन सी खबर चलना है, नहीं चलना है, तो पूरी परख करके ही फिर वो वीडियो चलाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि बिना सोचे समझे हमने कोई वीडियो चला दिया। तो भले ही हम डिजिटल फॉर्मेट में जरूर है, लेकिन हमारे जो नियम कायदे हैं वो उतने ही सख्त है जो किसी अखबार, मैगजीन या टीवी के लिए होंगे। उसमें आपको कोई मतलब कमी नहीं दिखेगी। और हमको यही लगता है कि यही हमारा डिफरेंशिएटर भी है, क्योंकि आप जिस तरह के सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं आमतौर पे, उसमें कई बार अनवेरीफाइड चीजें भी चली जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोशिश पूरी है कि ऐसी कोई चीज हमारे जाने ना पाए। हम
मतलब हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारे काम करने के जो नियम है वो उतने ही सख्त है जितने कि टीवी पर है, कई मामलों में शायद उससे भी ज्यादा सख्त। जी, विवेक जी से मैं अपना अगला सवाल पूछना चाहूँगा। मैंने भी तक ऐप डाउनलोड किया हुआ है, मैं भी आपकी वीडियोस देखता हूँ। मैं देख रहा था गूगल पे, दरअसल मैं कि जो टीवी टुडे नेटवर्क है उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं 45 से 50 मिलियन यानी कि 4 से 5 करोड़ दर्शक आज की तारीख में टीवी टुडे नेटवर्क के पास है। तो ये जो आपने ऐप, जो आपका वीडियो न्यूज़ ऐप है, तक कितना यूज़र आप देख रहे हैं अगले 12 महीने में, 24 महीने में जो आपके पास आने वाला है? देखिए क्या है कि हमारे पास जो डुप्लीकेटेड रीच है, अगर आप सब्सक्राइबर को ऐड करें, और मैं फेसबुक को छोड़ देता हूँ, यूट्यूब के सब्सक्राइबर को ऐड करें तो करीब 46 मिलियन, 4.6 करोड़ लोग हैं। 4.6 करोड़ में ओवरलैप होगा तो हो सकता है 3.5 के करीब हो। हमारा यह है कि 30 to 40% पहले ईयर में आने चाहिए, मतलब 1 से 1.25 करोड़ लोग 10 से 15 मिलियन के बीच में पहले साल में आने चाहिए, और दूसरे से तीसरे साल में हमारे को करीब करीब जितने आज हम हैं, अनडुप्लीकेटेड में मानेंगे तो 4.5 है, डुप्लीकेटेड में मानेंगे तो 4.5 करोड़ है, अनडुप्लीकेटेड में 3.5-4 करोड़ के, तो उतने तक हमें पहुंचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो भी रीच बढ़ेगी, तो ऐसा नहीं है कि वो 4.5 पे ही अटके रहेंगे, वो भी हर साल बढ़ते चले जाते हैं। यदि आप हर चीज को ये सोचें कि मैक्सिमम पॉइंट इससे डिफाइन होता है, चाहे वो आज तक से डिफाइन होता हो या किसी और से डिफाइन होता हो, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे दिमाग में ऐसा नहीं है कि ये डेली हंट ये डिसाइड करता हो कि सबसे बड़ा प्लेयर डेली हंट होगा, ऐसा नहीं। जो डिसाइड वो करता है कि जो दर्शक है उसके लिए सबसे अलग तरीके, मतलब वो देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश ना, व्हाट इज गुड एंड ओरिजिनल, द थिंग दैट आर गुड शुड बी ओरिजिनल एंड द थिंग शुड बी गुड। वो होता कई बार उल्टा है। तो अपनी तरफ से हमारी जो कोशिश रही है वो ये रही है कि हम ओरिजिनल काम करें और अच्छा काम करें, जैसे कि अभी मिलिंद जी ने बताया। तो हमें लगता है कि एक तो हमारा ये जो फटाक इन्होंने बताया वो है, दूसरा जिससे हम जो है लोगों को बार बार ला सकें, तो हम जो है ना लाइव करते हैं, एक साथ हम 10 लाइव कर सकते हैं। तो जैसे क्या है, यूपी में अगर अभी इलेक्शन चल रहा है तो ज्यादातर जो टीवी चैनल होंगे वो 1 या 2 लाइव करेंगे, हम एक साथ जो है 4-4 रैली भी लाइव कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अल्टीमेटली हर आदमी का एक देखने वाला आदमी है जो कि उसे देखना चाहता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रयोग रहा है कि जो भी लोगों को हम सर्व करते हैं उनको हम उनके पर्सनलाइज चीज से सर्व कर सकें। तो अगर आज आप दौसा में बैठे हैं और दौसा में आज मान लीजिए किसी भी पार्टी की रैली होती है, दोनों पार्टी की रैली होती है, जब इलेक्शन होगा तो दोनों को हम राजस्थान तक में चलाएंगे, जबकि आप टीवी पे देखेंगे तो शायद उनमें से एक भी ना चले, क्योंकि उनका अपना फोकस ऑल इंडिया का हो सकता है। तो जो आपको चाहिए, चाहे वो लाइव के लिए हो माध्यम से हो, चाहे वो फटाक के वॉल्यूम माध्यम से हो, चाहे आपके राजस्थान तक के माध्यम से हो, हम आप तक वो पहुंचाएंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। इसके तीन पैक्स हैं, लाइव, फटाक और उसका जो चैनल, जो उस रीजन का चैनल है। जी नेहा जी, मैं आपका ऐप देख रहा था, मैं देख रहा था वहाँ पे कि अभी तक आपने मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं किया है। अभी आपकी अर्निंग्स जो है मैं समझना चाहूँगा, और आने वाले समय में क्या स्पॉन्सरशिप की तरफ आप देख रहे हैं, क्या अपने यूजर्स को सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आप आने वाले समय में लाने की सोच रहे हैं? इस क्वेश्चन को मैं आपके 2 भाग में डिवाइड करना चाहूंगी। जो रेवेन्यू वाला भाग है वो मैं विवेक उसको आंसर करेंगे। जो आपने कहा मोनेटाइजेशन नहीं दिख रहा है, देखिए अभी ऐप लॉन्च किया है, तो हमारा और यूजर का कनेक्ट, हमारा ऐप यूजर फोकस्ड है। हम चाहते हैं हमारे यूजर को नीट एंड क्लीन फीड मिले, तो हमारा फोकस राइट आज की डेट में इतना अभी एडवर्टाइजिंग पे नहीं है, और आगे जाके जब होगा और जैसे भी होगा वो भी जैसा कि विवेक ने पहले बोला, यूजर फ्रेंडली होगा। आप क्या देख रहे हैं, क्या प्रेफरेंस है, क्या आपका कंजम्पशन पैटर्न है, उसको देखकर ही हम ऐड लगाएंगे। कोई भी किसी भी तरह का ऐड आपको नहीं दिखेगा। ये बहुत क्लैरिटी है हमारे दिमाग में। आनंद जी, जैसे क्या है कि आज के उसमें अगर कोई भी वेब प्रॉपर्टी लॉन्च होती है या ऐप प्रॉपर्टी लॉन्च होती है तो सबसे पहले लोग बाग गूगल की ऐड लगाना शुरू कर देते हैं। उससे 2 चीजें होती हैं, या फिर टबूला लगाना शुरू करते हैं। तो 2 चीज आपको हमारे ऐप पर नहीं मिलेंगी, हमारी वेबसाइट पे भी नहीं मिलेंगी, तक वाले पार्ट वाली वेबसाइट पे नहीं मिलेंगी। ना तो उसमें टबूला मिलेगा आपको, हाँ, और ना ही आपको जो है ये गूगल के ऐड मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जैसे फैशन मैगजीन होती है ना, एड्स आर ऑल्सो कॉन्टेंट। अगर आप एड्स आर ऑल्सो कंटेंट, तो अल्टीमेटली एड्स हैव टू बी रेलेवेंट। वो नहीं जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो आपने पिछले किसी और एनवायरनमेंट के किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखा, वो ऐप आज आपको आप दिखा रहे हैं, which could also be embarrassing for you. You might have seen some ad in the context, and then you're watching a normal family site, and you suddenly come up with an ad which you should not be seeing there.
So our whole premise is to do that, number one. Number two, जितने भी अगर आप देखें जो भी देश विदेश में चले हैं ज्यादा, हाँ, उन्होंने कभी भी पहले प्रोडक्ट बनाया है फिर ऐड की तरफ गए। ये नहीं है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी ऐड का वो बना दिया है प्लेटफॉर्म, जो हमने एक पूरा नया प्लेटफॉर्म लिया है जिससे हम नेटिव ऐड देंगे। तो इसमें प्री रोल नहीं आएंगे, मिड रोल नहीं आएंगे, एंड रोल नहीं आएंगे, सो दैट यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसे न्यूज इन शॉर्ट्स है, तो यूजर का एक्सपीरियंस नहीं कॉम्प्रोमाइज होता। अगर यूजर को वो एड कंटेंट की तरह अच्छा लगता है तो वो रुक के देखेगा, अगर उसे नहीं अच्छा लगता तो वो आगे बढ़ जाएगा, पर उसके मेन कंटेंट के अंदर ऐड नहीं डला हुआ। हमारा भी यही एक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है कि मेन कंटेंट के अंदर हम ऐड नहीं डालेंगे, ऐड अलग से डालेंगे, पर ऐड इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आदमी ऐड पे भी उतना ही ध्यान देगा जितना कंटेंट पे ध्यान देगा। जी, चर्चा का आखिरी सवाल मैं मिलिंद जी से लेना चाहूँगा। मिलिंद जी, अगर देखें तो डिजिटल में अभी असीम संभावनाएं हम सबको नजर आ रही हैं, तो आपका जो अनुभव है, आपका जो मीडिया का अनुभव है, उस अनुभव के हिसाब से आप डिजिटल को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं, उसकी क्या चुनौतियां आप मानते हैं, और तक के फ्यूचर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कोई मतलब ज्योतिष तो हो नहीं कि मैं बताऊं कि बाकी क्या है, लेकिन कुल मिला के मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि डिजिटल फ्यूचर है, तो मेरी नजर में पहली बात तो ये प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो हम और आप हैं वो ज्यादातर अपना समय जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम चाहे मतलब मनोरंजन हो हमारा, या चाहे हम अपना खबर हो, या कोई भी जो भी चीज कंजम्पशन हो रही है हमारी, वो डिजिटल पे हो रही है। तो बार बार एक बात जब ये कही जा रही है कि फ्यूचर इज डिजिटल, तो मेरी नजर में तो फ्यूचर नहीं, वो आज ही डिजिटल हो चुका है। और ये कहाँ तक जाएगा, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखिए, पत्रकारिता के लिहाज से देखिए तो ये उसका प्लेटफॉर्म बदल रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म बदलने से नियम नहीं बदल जाते, या उसकी जो मतलब जैसे खबर देनी तो वो सही होना चाहिए, वो पहले दीजिए, अच्छे से दीजिए, समझा दीजिए, चाहे आप अखबार में लिखिए या टीवी में दिखाइए या जो है डिजिटल पे कीजिए। तो ये जब लोग बार बार कहते हैं कि डिजिटल अलग है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो अलग है। वो डिजिटल भी पत्रकारिता ही है, उसमें भी वही सारे नियम कायदे लागू होते हैं, या आगे चल के और सख्ती से लागू होंगे जो कि बाकी माध्यमों में। तो मेरी नजर में पत्रकार के तौर पे, क्योंकि मैंने तीनों माध्यमों में काम किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव है, सिवाय इसके कि फॉर्मेट अलग है, प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन जो कंटेंट है वो तो वही है। उसको देने का तरीका, उसको कहने का तरीका रोचक होना चाहिए और वो सही होना चाहिए। ये दो बातें हैं। रही बात हमारे जो तक की, तो वो आप देख सकते हैं कि हमने विस्तार एक तो किया है, हमारा जो रीजनल विस्तार हुआ है या जॉनर का विस्तार हुआ है, तो वो काम हमारा जारी है। और उसके अलावा जो क्वालिटी पर हम काम कर रहे हैं कि ये सबसे मतलब अगर आपको वीडियो में न्यूज देखनी है कहीं पर भी, तो सबसे अच्छी खबरें, सबसे बेहतर तरीके से पेश की खबरें हम दे सके। इसीलिए ये जो ऐप है जिसमें आप एक ही जगह पर जाके आपको कोई भी फिटनेस से लेके आपको मनोरंजन हो, बिजनेस हो या खेल हो, हर खबर आपको वहां मिल जाएगी। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। हमारा कहना है कि आप ये ले लीजिए, फिर आपको सब मिल जाए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जैसे विवेक ने भी आपको बताया कि कैसे विस्तार की भी योजना है, तो मुझे लगता है कि अभी तो ये हमारे लिए एक शुरुआत भर है, ये सफर अभी शुरू हुआ है। जी, आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जी आनंद जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। जो आप पीछे नेहा के पीछे देख रहे हैं अलग अलग ब्रांड नेम वगैरह, वो हमारी एक एजेंसी CLA और उनके कुरूप साहब जो उनके CEO है, उनके साथ मिलकर ये काम हुआ है मास्टर ब्रांड का। क्योंकि पहले क्या था कि तब सब अलग अलग थे, लोगों को पता है क्राइम तक है, स्पोर्ट्स तक है, यूपी तक है, ये है, पर एक कंबाइंड एंटिटी नहीं थी। ठीक है, तो अब ये कंबाइंड एंटिटी है, वो एक क्लाउड की शेप है जो ऑलवेज ऑन है, और आजकल क्लाउड सब समझते हैं। तक का मतलब ऐसा नहीं कि TAK का मतलब ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी या नॉलेज है, पर डीप डाउन ये हमारे जो है एक तरीके से ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। इसका नाम तक का फुल फॉर्म ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट अथॉरिटी, बट ये हमारे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, और इसके आधार पे ही हमने ये पूरी की पूरी ब्रांड को बनाया है। तो अगर CLA का हमारा साथ अच्छा सहयोग रहा है, और उन्होंने ये पूरे के पूरे मास्टर ब्रांड को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने के लिए हमें काफी, बिकॉज मैं ये सारे ऐप बना सकता था, पर अगर ये सारे ऐप बना के और सब आड़े टेढ़े इधर उधर के लगते और आपस में कोई जुड़ाव नहीं लगता, तो बात नहीं आती। अभी ये जुड़ाव लगता है। जी, और बिल्कुल जैसा कि मिलिंद जी ने कहा कि प्लेटफॉर्म्स चाहे चेंज हो जाते हैं, माध्यम चाहे बदल जाते हैं, लेकिन जो पत्रकारिता के जो एथिक्स हैं, तो ईमानदारी है, मेहनत है, और जो एक फैक्ट चेक जो पत्रकार को करना चाहिए, वो तो खैर हमेशा रहेगा। और समाचार फॉर मीडिया की पूरी टीम की ओर से मैं आप सबको बधाई देता हूं, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जो प्रोग्रेस है वो ऐसे ही चलता रहे।
आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए समाचार फॉर मीडिया और पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 थैंक यू।